हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो हमने लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर खत्म किया था वो किया था मोलरिटी टर्म्स के ऊपर। मोलरिटी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हमने पढ़े थे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा कुछ मोलरिटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का रहेगा, और रिमेनिंग हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मोलरिटी, मतलब कुछ मोलरिटी के क्वेश्चंस होंगे, बाकी हमारा क्या होगा आज के लेक्चर में मोलरिटी। क्योंकि कंसंट्रेशन के जो टर्म्स है ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास मोलरिटी है। मोलरिटी अगर आपको समझ में आ जाती है तो उससे बहुत सारी चीजें आपको इजी लगने लग जाती हैं। तो मोलरिटी के ऊपर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपको बताए हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हैं, और उनके ऊपर कैसे हम अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उन्हीं में से आगे मोलरिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स है जिनके ऊपर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, किस टाइप से आप उनको सोल्व करोगे, उनको देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मोलरिटी के ऊपर। तो देखिए आपके पास है एक क्वेश्चन, ये देखिए आपके पास एक क्वेश्चन, ये कह रहा है हमारे पास क्या कहा इसने। क्वेश्चन को ध्यान से देखना भी एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है 2.5 लीटर ऑफ द 1 मोलरिटी NaOH, एक मोलरिटी का NaOH का सॉल्यूशन है, इज मिक्स्ड विद द अनदर 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलरिटी NaOH, यानी कि 2 NaOH के सॉल्यूशन है जिनको मिक्स किया गया है। मिक्स करते टाइम कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप एक बार देख लेते हैं। पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसको, अदरवाइज मैं सीधा भी बता देता इसको। तो पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जाओगे कैसे, तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बार क्या कह रहा है, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के अगर सॉल्यूशन है उनको मिक्स करोगे तो कैसे मिक्स करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है, अभी दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को आप मिक्स करने जा रहे हो, तो हम लेट अस कंसीडर फिर से दोबारा से NaOH का सॉल्यूशन ही ले लेते हैं। हम किसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। एक बार हमने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया, हमने जो सॉल्यूशन लिया वो किसका लिया है, NaOH का सॉल्यूशन ही लिया है। और NaOH का जो सॉल्यूशन लिया लेट अस कंसीडर M1 मोलरिटी का लिया है। कितने मोलरिटी का लिया है, M1 मोलरिटी का लिया। हमने एक NaOH का सॉल्यूशन लिया M1 मोलरिटी का, जिसका वॉल्यूम जो दिया गया है लेट अस कंसीडर, उसका जो वॉल्यूम दिया गया वो क्या दिया गया, V1 दिया गया है। उसका जो वॉल्यूम दिया गया वो क्या दिया गया है, V1 दिया गया। हमें नहीं पता V1 क्या है, हमने सिर्फ कंसीडर किया। और हमने एक और सॉल्यूशन माना, वो भी किसका दिया होगा, मिक्स केवल तब हम वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जब मिक्सिंग हम सेम टाइप के सॉल्यूशन की कर रहे हो, यानी कि या तो दोनों बेसिक हो या दोनों एसिडिक हो, दोनों का नेचर सेम हो। जैसे ये NaOH का बेस है, ये भी NaOH एक बेस है, दो सेम टाइप के मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है NaOH का जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी जो मोलरिटी है वो हमने क्या मान ली, M2, और उसका जो वॉल्यूम है वो V2। अदरवाइज जब एक एसिड और एक बेस को मिक्स करोगे ना तो फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो हम जब नॉर्मलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे ना तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे ये है। तो NaOH का सॉल्यूशन एक हमने जिसका मोलरिटी M1 मानी है, जिसका वॉल्यूम V1 माना है। दूसरा NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी आपने M2 मानी है, जिसका वॉल्यूम V2 माना है। अब मैं आपको बता चुका हूं जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो आप उसके मोल्स बना सकते हो। बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, क्यों, क्योंकि मोलरिटी का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। यही होता है या नहीं होता है। इस वॉल्यूम को इधर लेके जाओगे, इस वॉल्यूम को इधर लेके जाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई में क्या बनता था, वॉल्यूम। यही बनता था या नहीं बनता था। हमने लास्ट न्यूमेरिकल जब सोल्व किया तो वहां पे देखा था जब किसी को डाइल्यूट करते हैं तो मतलब मोल्स बनाने का फॉर्मूला सीधा सा है, मोलरिटी की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो, वॉल्यूम के साथ कर दो। लेकिन मैंने कहा था वॉल्यूम अगर ml में होगा तो मिलीमोल्स बनेंगे, वॉल्यूम लीटर में होगा तो मोल्स, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आगे देखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं अब। तो हमारे पास फॉर्मूला पता चल गया है, क्या है, हमें सिर्फ एक ही बात करनी है। क्या करनी है, एक ही बात, हमें सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, वॉल्यूम। तो यहां पे NaOH, क्योंकि NaOH का सॉल्यूशन है तो NaOH एक सॉल्यूट है, तो NaOH के जो मोल्स होंगे यहां पे कितने हो जाएंगे, NaOH के जो मोल्स होंगे क्या हो जाएंगे, M1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, V1। यहां पे NaOH के मोल्स आ गए। उधर भी NaOH के मोल्स मिला लेते हैं, बना लेते हैं, तो यहां पे भी NaOH के जो मोल्स होंगे बना लेते हैं। NaOH के जो मोल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, NaOH मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी क्या है M2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या है V2।
हो गया हमारे पास, दोनों के मोल्स बन चुके हैं। यहां पे भी जो NaOH के मोल्स थे इस सॉल्यूशन में, जो NaOH है उसके मोल्स बना लिए, इस सॉल्यूशन में जो NaOH है उसके मोल्स बना लिए। अब आप इन दोनों को, जब मुझे ये बताइए मिक्स करोगे, इन दोनों सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम ऐड होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं ये 1 लीटर लिया है, ये भी 1 लीटर लिया है, तो दोनों को मिला दोगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कितने लीटर हो जाएगा, 2 लीटर होगा या नहीं होगा। तो मिलाने पर आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम, आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम, आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा आप बताओगे, इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम, यही होगा या नहीं होगा। तो V1 प्लस क्या हो जाएगा V2, V1 प्लस V2 आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया V1 प्लस V2 हो गया या नहीं हो गया। और हमारे पास मिक्स करने के बाद जब आपने मिक्स किया तो जो टोटल वॉल्यूम हो गया वो V1 प्लस V2, और उसको आप मान लो V1 प्लस V2 को मान लो, इस पूरे को मान लो आप V3, जो नया वॉल्यूम बना है मिक्सिंग के बाद इसको क्या मान लिया V3। तो V3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई V1 प्लस V2। और जब मिक्स करने के बाद अब मिक्स करोगे तो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो मोलरिटी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो जो नई मोलरिटी मान ली है, लेट अस कंसीडर न्यू मोलरिटी जो है, जो नया सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी हमने M3 मान ली, उसकी जो मोलरिटी है वो हमने क्या मान ली M3 मान ली। नए सॉल्यूशन की जो मोलरिटी मानी है वो क्या मान ली M3 मान ली। अब हमारे पास आगे का पोर्शन बिल्कुल इजी हो गया। क्या, अब मुझे ये बताइए जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो यहां पे जो NaOH के मोल्स हैं और यहां पे जो NaOH के मोल्स हैं, दोनों के मोल्स भी ऐड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। मान लेते हैं इसमें 1 मोल है उसमें 2 मोल है, तो मिलाओगे तो टोटल NaOH, यहां पे भी NaOH का सॉल्यूशन है वहां पे भी NaOH का सॉल्यूशन है, तो दोनों को मिलाओगे तो NaOH के मोल्स ऐड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। यहां पे NaOH के मोल्स कितने हैं, मान लेते हैं 1, वहां पे NaOH के मोल्स मान लेते हैं 2 हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हमारे पास क्या है, ये NaOH के मोल्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो। तो यहां पे जो, तो आफ्टर मिक्सिंग टोटल मोल्स, आफ्टर मिक्सिंग टोटल मोल्स, आफ्टर मिक्सिंग टोटल मोल्स, किसके मोल्स NaOH के, टोटल मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएंगे भी, टोटल मोल्स ऑफ NaOH इट विल बी इक्वल टू, यहां पे जो मोल्स है वो और यहां पे जो मोल्स है, यहां पे मोल्स कितने थे M1 मल्टीप्लाई V1, और उधर कितने मोल्स थे प्लस में, उधर कितने मोल्स थे M2 मल्टीप्लाई में V2, जोड़ दिया भाई इनको, ये लीजिए भाई आपके पास हो गया नहीं हो गया। तो यहां पे जो मोल्स थे प्लस यहां पे जो मोल्स है हो गया अभी। तो आफ्टर मिक्सिंग टोटल मोल्स भी हो गए, कितने हो गए M1 V1 प्लस M2 V2 टोटल मोल्स आ गए आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग अगर टोटल मोल्स आ गए, अब आपके पास क्या रह गया, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, मोलरिटी इज इक्वल टू, हम बार बार पढ़ रहे हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या है वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोल्स ऑफ बी अपॉन में वॉल्यूम। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे ये बताइए। बिल्कुल पढ़ा, आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है तो आगे आ जाइए। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं मुझे ये बताइए, मोल्स मोलरिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि नया जो सॉल्यूशन बना मिलाने के बाद उस नए सॉल्यूशन की मोलरिटी आप ऑलरेडी मान चुके हो, कितनी मानी थी, नए सॉल्यूशन की जो हमने मोलरिटी मानी थी वो क्या मानी थी M3 मानी थी। ये लीजिए भाई नए सॉल्यूशन की मोलरिटी तो हमने मानी थी M3, इट विल बी इक्वल टू नया सॉल्यूशन जो बना था उसमें जो नए मोल्स है वो है, कितने नए मोल्स ये रहे, कितने हैं M1 V1 प्लस में क्या था M2 V2, यही है। डिवाइड में क्या करें भाई, इसको डिवाइड में कर दें टोटल नया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने क्या बनाया V1 प्लस V2, ये लीजिए V1 प्लस V2, जिसको हम क्या कह सकते हैं V1 प्लस V2 को हम क्या कह सकते हैं V3, हमने खुद ने माना है, ये लीजिए अभी हो तो गया। अब आप ये कहोगे सर वॉल्यूम तो लीटर में लेते हैं, अरे वॉल्यूम आप यहां पे अगर ml में होगा तो यहां पे भी ml में काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ml में होगा तो यहां पे मिलीमोल्स बनेंगे, और अगर मिलीमोल्स है तो आपको नीचे वॉल्यूम ml में लेना पड़ेगा। यहां अगर लीटर में लोगे तो यहां पे भी लीटर में लेना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऊपर भी ml में तो नीचे भी ml में काम चल जाए। अब इन सबको इधर ले आओगे तो फॉर्मूला क्या बन गया, मैं सीधा ये लिख सकता हूं M3 V3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये लीजिए अभी ये आपके पास है। अब आप देख सकते हो, आप कहोगे देखिए यहां पे वॉल्यूम को ml में लोगे, यहां पे वॉल्यूम को ml में लोगे, तो यहां पे भी वॉल्यूम को किस में लेना पड़ेगा, ml में ही लेना पड़ेगा। ये आपके पास था भाई। इसमें कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये था भाई, जब 2 या इससे ज्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो आफ्टर मिक्सिंग नई मोलरिटी क्या होगी।
अरे दोबारा से देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या बताया, मैंने बताया अभी हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी क्या मान ली m1 और उसका वॉल्यूम क्या मान लिया v1। अरे जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम हो तो उसके मोल्स बना दिए, ये लीजिए भी हमने मोल्स बना लिए। फिर दूसरा सॉल्यूशन NaOH का सेम लिया, उसकी मोलरिटी m2 है, उसका वॉल्यूम v2 है, तो उसके भी मोल्स बना दिए। अब दोनों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद दोनों के मोल्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड, और दोनों के मोल्स कितने हो गए, इसके मोल्स प्लस उसके मोल्स, तो m1 v1 प्लस m2 v2, और दोनों को मिलाने के बाद नया वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो v1 प्लस v2। अब आप क्या करोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला, नई मोलरिटी हमने क्या मानी है, m3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, कितने होंगे, दोनों को मिला के मोल्स बनेंगे, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है v1 प्लस v2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं v3। ये आपके पास बन गया, तो इसको इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा m3v3, क्योंकि हमने इस पूरे को क्या मान लिया v3, तो इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं इसके ऊपर। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके ऊपर कंसेप्ट लगाइए। आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, फिर फॉर्मूले भी लगा सकते हो। सीधा फॉर्मूला लगाने का मतलब आप क्रैम्प कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो। अब देख लेते हैं एक बार, तो यहां पे देखिए एक बार क्वेश्चन, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था ये लीजिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन, कीजिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं भी एक बार। ये लीजिए, अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं अभी एक बार। ये लीजिए अभी, 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलरिटी NaOH, ये कह रहा है 2.5 लीटर का 1 मोलरिटी का NaOH का सॉल्यूशन है, इज मिक्स्ड विद द, एक और सॉल्यूशन है 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलरिटी, ये भी NaOH का सॉल्यूशन है, दोनों सेम सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों किसके हैं, NaOH के। ये पहली वाली कंडीशन है। यहां पे जो वॉल्यूम है उसको हम क्या मान लेते हैं, v1, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर, ठीक है भाई 2.5 लीटर। यहां पे जो मोलरिटी दी हुई है उसको हमने क्या मान लिया, m1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं भाई, इसको 1 मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है। उधर चलते हैं, यहां पे जो आपका वॉल्यूम है कितना दिया हुआ भी, यहां पे जो वॉल्यूम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 3 लीटर दिया हुआ, ठीक है। यहां पे जो मोलरिटी दी हुई है उसको m2 मान लेते हैं, कितनी दी हुई है अभी, मोलरिटी 0.5 दिया हुआ है, ये लीजिए अभी, इतना हो गया नहीं हो गया। अब हमारे पास क्या होगा अभी, अब हमारे पास देख लेते हैं एक बार, अब हमारे पास देख लेते हैं एक बार, 0.5 लीटर हो गया। अब आप देखिए यहां पे, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे मोल्स बना लेते हैं। यहां पे मोल्स बनाने का क्या फॉर्मूला, m1v1, या सीधा फॉर्मूला लगा दो, जो नया सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी m3 मान ले, उसका वॉल्यूम v3 मान ले, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस में क्या हो जाएगा, m2v2, होगा या नहीं होगा, ये लीजिए। अब आपके पास क्या है, m3 तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या निकलवा रहा है, मोलरिटी, तो m3 तो हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई में v3 क्या है, v3 है इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा, इसका 2.5 लीटर उसका 3 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया 5.5 लीटर, इज इक्वल टू m1 कितना था अभी, m1 था 1, मल्टीप्लाई में v1 कितना था 2.5, प्लस में उसके बाद आपका क्या हो जाएगा अभी, प्लस m2 कितना दिया हुआ था 0.5, मल्टीप्लाई में v2 कितना दिया हुआ था 3, ये लीजिए अभी, ये आपके पास हो गया। अब सोल्व करते हैं तो m3 इक्वल टू क्या आ गया अभी आपके पास, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 2.5, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 1.5, और डिवाइड में कौन आ जाएगा अभी, डिवाइड में ये वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.5। आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे बिल्कुल आसान है, तो 2.5 को 1.5 से कितना आ जाएगा 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 5.5, सोल्व कर लेना भी आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए अभी मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो बिल्कुल इजी वे में आप बता सकते हो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। ये हमारे पास था भाई, तो ये था हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता तो कैसे सोल्व करोगे। ओके, एक बार देखिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो एक बार आप देख लिया करो, अच्छे से देखा करो, ताकि आपको समझ में आए भी क्या कहना चाह रहा है। वीडियो को पॉज करके एक बार देखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और कल वाले टॉपिक के ऊपर है। ये कह रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 इज 98% बाय मास,
मतलब मास परसेंटेज दी हुई है H2SO4 के सॉल्यूशन की, कितना है 98%, एंड हैज डेंसिटी 1.8 ग्राम पर एमएल, और जिसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.8 ग्राम पर एमएल। वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन की सुनिए पहले, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं। ये कह रहा है हमारे पास एक 98% बाई मास का H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ और उसकी डेंसिटी जो दी हुई है वो 1.8 ग्राम पर एमएल दी हुई है। ये कह रहा है ये वाला सॉल्यूशन हम कितना लें, ये वाला सॉल्यूशन कितना लें, इसका यूज करके आपको ये बनाना है, क्या बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना और 0.1 मोलरिटी का बनाना है। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना और 0.1 मोलरिटी का बनाना है, इसका यूज करके ये बनाना है। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ, अभी एक 98% H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है बाई मास, और जिसकी डेंसिटी जो दी हुई है वो डेंसिटी कितनी दी हुई है, इसकी जो डेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास, डेंसिटी जो दी हुई है वो दी हुई है 1.8 ग्राम पर एमएल। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, दी हुई है। इसका यूज करके आपको H2SO4 का ही सॉल्यूशन बनाना है। किसका बनाना है, H2SO4 का ही सॉल्यूशन बनाना है। लेकिन जो H2SO4 का सॉल्यूशन बनाओगे वो कितना लीटर बनाना है, 1 लीटर, और कितने मोलरिटी का बनाना है, 0.1 मोलरिटी का बनाना। भाई 1 लीटर बनाना और 0.1 मोलरिटी का बनाना, ये कह रहा है 1 लीटर बनाना है और क्या बनाना है, 0.1 मोलरिटी का बनाना है। ये हमें करना है, अभी ये हमारा मेजर काम है जो हमें करना है। ठीक है, भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, इसका यूज करके आप ये बनाना चाहते हो, इसका यूज करके आप ये बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर मैंने कहा था एक ही सॉल्यूशन से कोई दूसरा सॉल्यूशन बनाना हो सेम, क्योंकि ये भी H2SO4 का वो भी H2SO4 का, इसी का यूज करके वो बनाना है, तो मैंने कहा था एक डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगता है। जब एक ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वहां पे मोलरिटी और सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसका यूज करके ये बना रहे हैं, तो मतलब यहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसी का यूज करके ये बनाएंगे। और फॉर्मूला क्या बताया था, M1V1 इक्वल टू क्या बताया था, M2V2 बताया था या नहीं बताया था। मतलब यहां पे जितने H2SO4 के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स आपको यहां पे लेने हैं। मतलब ये था इस फॉर्मूले का, बताया था या नहीं बताया था, नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, वहां पे था। तो मतलब आपको इसका यूज करके ये बनाना है। तो इसकी मोलरिटी तो हमें पता है भी, इसकी मोलरिटी को M2 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं। लेकिन इस पहले वाले की आपको ना ही तो मोलरिटी पता है ना ही वॉल्यूम पता है। इसका वॉल्यूम तो पूछ रहा है, वॉल्यूम तो इसका कैलकुलेट करना है, ये वाला वॉल्यूम तो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसकी मोलरिटी तो पता होनी चाहिए। तो इसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, इसका मोलरिटी कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब देखिए एक बार कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, एक बार देख लेते हैं भाई एक बार क्या कह रहा है। तो हमारे पास क्या कह रहा है अभी, हमारे पास H2SO4 का सॉल्यूशन है 98% बाई मास। तो देख लेते हैं भी एक बार 98% बाई मास, ये लीजिए भी 98% H2SO4 का सॉल्यूशन है बाई मास। बाई मास का मतलब क्या होगा, W/W, यही होगा। अब क्या कह रहा है अभी, जब भी 98% या कुछ भी दिया हुआ बाई मास दिया हुआ तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है, ऐसे ही करते हैं ना। टोटल मास मतलब परसेंटेज का मतलब दिया हुआ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अभी, परसेंटेज का मतलब होता है 100 ग्राम, यही दिया हुआ। उसमें से जो सोल्यूट है, सोल्यूट कौन है, H2SO4, और H2SO4 जो सोल्यूट है उसका मास कितना है, H2SO4 सोल्यूट है और सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ, 98% है, तो 98 ग्राम दिया हुआ, ये लीजिए अभी 98 ग्राम दिया हुआ है। जब सोल्यूट का मास दिया हुआ है तो उसके बाद हम करेंगे क्या, सोल्यूट का मास दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे अभी, सोल्यूट का मास 98 ग्राम दिया हुआ है तो आप मोल्स ऑफ सोल्यूट बनाओगे पहले, क्योंकि मोलरिटी बनाने के लिए मोल्स तो चाहिए। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, NB से। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है 98, डिवाइड में इसका मोलर मास, H2SO4 सोल्यूट है, इसका मोलर मास भी कितना होता है 98। कितने मोल्स बन गए भी, 1 मोल बन गया, नहीं बन गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, मोलरिटी बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम तो है ही नहीं क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन से आप वॉल्यूम बना सकते हो, क्यों, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था मास बाई वॉल्यूम, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। पिछले लेक्चर को देखिए, उसमें कंप्लीट है ये। डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, मास दिया हुआ, तो क्या वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, वॉल्यूम को ऊपर ले आइए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी। अब मास कितना दिया हुआ अभी, मास दिया हुआ 100, कितना दिया हुआ 100 ग्राम, ये रहा, डिवाइड में डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.8, ये लीजिए अभी 1.8। यहां पे जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, ml में, क्यों, क्योंकि डेंसिटी के पीछे क्या लिखा हुआ है, ग्राम पर ml, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे अभी, इस ml को किस में चेंज कर लो, लीटर में पॉइंट को भी खत्म कर लेना अभी, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा अभी,
1000 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के लिए ऊपर 0 जाएगा, अपॉन में 18, और नीचे फिर से क्या कर दूं, लीटर में चेंज करने के लिए 1000। ये लीजिए अभी लीटर में चेंज हो गया नहीं हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल, क्या बच गया 1/18 लीटर, 1/18 लीटर वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम हो गया तो इसकी मोलरिटी बना लो। पहले इसी सॉल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं यहां तक, पहले इसकी मोलरिटी बना रहे हैं, बना लेते हैं। इसकी मोलरिटी कैसे बनेगी अब देख लो। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था 1, यही था, अपॉन में वॉल्यूम क्या है 1/18 लीटर, 1/18 18 कहां चला जाएगा ऊपर। बताइए भी मोलरिटी 18 आ गई या नहीं आ गई। मतलब इस सॉल्यूशन की जो आपके पास मोलरिटी आई है वो कितनी आ चुकी है, 18 आ चुकी है। इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आई है वो 18 आ चुकी है। अब 18 अगर मोलरिटी आ चुकी है तो उसके बाद का काम आपका बिल्कुल ईजी रह गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो मोलरिटी के लिए अब हम एक बार देख लेते हैं मोलरिटी के लिए क्या है। ठीक है, तो हमारे पास मोलरिटी का क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो मोलरिटी का क्या है अभी वो भी देख लेते हैं। अब हमने क्या है इसका यूज करके ये बनाना है। तो इसकी मोलरिटी को क्या मान लो V1, इसके वॉल्यूम को क्या मान लो V1 M1, और इसकी वॉल्यूम को क्या मान ले V1। इसका कितना वॉल्यूम ले ताकि ये सॉल्यूशन बन जाए। तो जो नया सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलरिटी कितनी है M2, कितना है 0.1, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर है। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। क्या फॉर्मूला लगाएं भाई, फॉर्मूला बताया था M1V1 इज इक्वल टू क्या बताया था M2V2, बताया था या नहीं बताया था। तो आपको M1 कितना है 18, मल्टीप्लाई में इसका V1 आपको कैलकुलेट करना है, कितना वॉल्यूम लेना है, इक्वल टू M2। नई मोलरिटी कितनी थी भाई, नई मोलरिटी है 0.1 को 1/10 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में नया वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। ठीक है भाई, अगर ये लीटर में तो ये वॉल्यूम भी किस में आएगा, लीटर में। तो अब आप क्या करोगे भाई, यहां से हमारा एक ही काम है, V1 निकाल लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, मल्टीप्लाई में ऊपर 1 था, ये 18 कहां पे आ जाएगा नीचे। ये सोल्व कर लेना भाई, इतने लीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये लीजिए, अभी आपको इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। यहां तक का ये आपके पास डाउट था, कोई क्वेश्चन था तो बताइए। इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। ये हमारे पास था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, एक बार समझिए इस क्वेश्चन को फिर बताइए। ये हमारे पास था, ये थे मोलरिटी के जो क्वेश्चंस जो हमारे पास पेंडिंग थे। चले फिर आगे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी एक बार, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोलरिटी का कोई पेंडिंग होगा तो देख लेते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये तो कल हो चुका था ये क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन हो तो। ये लीजिए अभी एक क्वेश्चन और है, ये लीजिए अभी। ये कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। बीच में क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किन्हें बोला जाता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जिनके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड हो। सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर आपका गैसेज है तो गैसेज सॉल्यूशन। मतलब यहां पे सॉल्वेंट तो सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन पूछा है। जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा है, गैस, इसने ये कहा सॉल्यूट गैसेज होना चाहिए। और ऐसा एग्जांपल उस वीडियो को देखिए, मैंने बताया था, एक एग्जांपल बताया था मैंने, क्या, जब आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हो, जब आप कौन सी रिएक्शन करते हो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हो। जब हम कौन सी रिएक्शन करते हैं अभी, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है अभी, वहां पे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम क्या ऐड करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम क्या ऐड करते हैं, H2 गैस ऐड करते हैं या नहीं करते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम H2 गैस ऐड करते हैं। और जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम H2 गैस ऐड करते हैं तो हम कौन कौन से कैटालिस्ट लेते हैं, या तो निकल लेते हैं, या प्लेटिनम लेते हैं, या क्या लेते हैं, पैलेडियम लेते हैं। ये कैटालिस्ट हम यूज करते हैं। होती कैसे है अभी, ये आपका कोई कैटालिस्ट है, ये तो सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस पहले इसके अंदर क्या हो जाती है, सभी जगह मिक्स हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है अच्छे से। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाती है तो इस तरीके से ये एक होमोजेनियस मिक्सर बन जाता है। ये अच्छे से क्या हो जाती है अभी, मिक्स हो जाती है इसके अंदर। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सर बन जाता है। तो यहां पे हाइड्रोजन लो अमाउंट में होता है और सॉलिड किस में होता है, ज्यादा अमाउंट में। तो हाइड्रोजन डिजोल्व्ड इनटू द पैलेडियम, या हाइड्रोजन डिजोल्व्ड इनटू द निकल, या हाइड्रोजन डिजोल्व्ड इनटू द पैलेडियम।
कैटालिसिस के प्रोसेस में इसको डिटेल में बता देंगे, बीच में कहीं पे आया तो, लेकिन है नहीं आपके सिलेबस में, तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि कोई भी जो कैटालिस्ट का काम करता है, जहां पे कैटालिस्ट सॉलिड होता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी सरफेस पे हमेशा रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है, अपनी सरफेस के ऊपर चिपका लेता है, तब जाके वो कैटालिस्ट का काम करता है। तो वैसा ही कुछ ये करता है, प्लेटिनम या निकल या प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं। तो यहां पे क्या है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये प्रोसेस होता है। तो क्या है, हाइड्रोजन डिजोल्व इनटू द पैलेडियम, या हाइड्रोजन डिजोल्व इनटू द निकल, या हाइड्रोजन डिजोल्व इनटू द प्लेटिनम। ये इसका एग्जांपल है, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सॉलिड को सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें सॉल्यूट जो है गैसेज है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इससे नीचे वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अभी भी किया था, एक बार फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। आप खुद से करके देखिए एक बार, वीडियो को पॉज करके, तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इज द 68%। पहली बात तो एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे थ्योरेटिकल, जो लेबोरेटरी के अंदर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है वो लगभग 68% बाई मास होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है उसकी मास परसेंटेज कितनी होती है, आपको याद रखना पड़ेगा भाई 68% होता है। जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होता है वो मैक्सिमम 98% होता है, तो जो लैब में कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो आपसे पूछा जाए तो 98% बाई मास होता है। वैसे ही H2SO जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, वो मैक्सिमम 68% होता है, इससे ऊपर नहीं होता, ये नोट कर लेना। तो ये कह रहा है 68% बाई मास, मतलब मास परसेंटेज दी हुई है, कितनी दी हुई है नाइट्रिक एसिड की, 68% दी हुई है। ठीक है, अभी 68% है। उसके बाद कह रहा है व्हाट शुड बी द मोलरिटी, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, डेंसिटी भी दी हुई है, इन्होंने कितनी दी हुई है, 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है भाई, सबसे पहले तो क्या परसेंटेज का मतलब क्या, मास परसेंटेज दी हुई है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया भाई 100 ग्राम। उसमें से सोल्यूट का मास, सोल्यूट मास, और सोल्यूट मास को हम किससे लिखते हैं, WB से, कितना हो गया अभी 68% दिया हुआ, तो 68 ग्राम हो गया अभी। उसके बाद मोलर मास ऑफ द सोल्यूट वो भी देख लेते हैं, HNO3 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेना भी 63 आएगा, तो HNO3 का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 63, इतना हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है भी, अब हमारे पास वॉल्यूम, क्योंकि मोलरिटी बनाने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम कहां से बनाओगे, डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी हमने पढ़ा था मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को ऊपर ले आओ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। ये लीजिए भाई मास बाई डेंसिटी। अब आपके पास मास कितना है 100 ग्राम, अपॉन में डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.504। अब 504 है तो डेसिमल को हटा देते हैं, डेसिमल को हटाओगे तो क्या बनेगा 100, और ऊपर 3 जीरो और चली जाएंगे, अपॉन में 1504, यही होगा। ये किस में आएगा, ml में, क्योंकि डेंसिटी क्या दी हुई है ग्राम पर ml। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड कर दें, 1000 से। ये लीजिए भाई लीटर में चेंज हो चुका भी है। इतना समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 68, डिवाइड में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट 63, उसके डिवाइड में क्या था आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये ले लिया वॉल्यूम कितना है 10,000, सॉरी 10,000 है, 1 लाख है, 1 लाख ये नीचे है, और ऊपर क्या चला जाएगा 1504, और मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा 1000। ये लीजिए 1000 से 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। सोल्व कर लेना भी, आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। ये लीजिए भी सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी। ये था भाई हमारे पास न्यूमेरिकल। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। ये था भी पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बार बार पूछता है, नीट पूछता है, जेई पूछता है, इन क्वेश्चंस को बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी के हम मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, हर टाइप के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। फिर भी कोई पेंडिंग होगा तो देख लेंगे, अभी हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चन और, अगर उनमें कोई क्वेश्चन होगा तो मोलरिटी से रिलेटेड हम जरूर कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है मोलरिटी। उससे पहले देख लेते हैं कोई क्वेश्चन पेंडिंग होगा तो। ये लीजिए कोई क्वेश्चन पेंडिंग होगा तो, मोलरिटी पे ही आ चुके हैं अभी। अब हम देख लेते हैं, पहले हमारे पास नई टर्म है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी। नई टर्म है मोलरिटी। सबसे पहली बात तो डिनोटेड बाय स्मॉल एम, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी और मोलरिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मोलरिटी क्या पड़ी थी, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर वॉल्यूम होना चाहिए। यहां पे क्या करा है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट।
मतलब आपको सोलवेंट लेना है और सोलवेंट का भी मास लेना है। कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम। प्रत्येक 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। इसलिए इसे मोल पर केजी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मोल पर केजी भी बोलते हैं। मोल पर केजी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। पर किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या नाम देते हैं? अभी उसे नाम दिया जाता है मोलैलिटी। उसे नाम दिया जाता है मोलैलिटी। हो गया। मान लेते हैं हमारे पास H2O हमने लिया है 2 किलोग्राम। कितना लिया अभी? 2 किलोग्राम। और उसके अंदर हमने NaCl मिक्स किया है और NaCl के हमने 4 मोल मिक्स कर दिए हैं। कितने मोल मिक्स कर दिए हैं? मतलब यहाँ पे NaCl तो किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का काम कर रहा है। और जो आपका ये वाटर 2 किलोग्राम लिया, ये किसका काम कर रहा है? अभी सोलवेंट का काम कर रहा है। यही हो गया। 2 किलोग्राम सोलवेंट लिया और उसमें NaCl के 4 मोल मिला दिए और आपसे पूछा जाए कि इसकी मोलैलिटी बताओ, तो यहां तो 2 किलोग्राम में 4 मोल है, तो मुझे ये बताइए 1 किलोग्राम में कितने मोल्स होंगे? 2 किलोग्राम में 4 मोल है तो सीधी सी बात है, देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 किलोग्राम में 2 मोल, 2 किलोग्राम में 4 मोल, 3 किलोग्राम होता तो 6 मोल हो जाते। तो सीधी सी बात है, 2 किलोग्राम में 4 मोल है तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 2 मोल। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 मोल पर केजी। 2 मोल पर केजी ये इसकी मोलैलिटी हो गई। निकाला कैसे? मोल पर केजी। इसलिए मोलैलिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बन गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपोन में क्या बन गया? अभी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपोन में बन गया मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अपोन में बन गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम ये बन गया अभी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देख लेते हैं, जैसे कि यहां पे मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। क्या बन गया आपके पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? 4 डिवाइड में मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना था? 2 किलोग्राम। ये लीजिए अभी कितना आ गया? 2 मोल पर केजी। इसलिए इसकी जो यूनिट है वो भी क्या बन गई है? 2 मोल पर केजी। क्या बन गई भाई? मोल पर केजी। ये हमारे पास था भाई, क्या था ये हमारे पास था मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं? वो मोलैलिटी 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे हमें बताना किस में है। मान लेते हैं मैं कहता हूं 10 किलोग्राम कोई सॉल्वेंट है, 10 किलोग्राम कोई सॉल्वेंट है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है अभी? 10 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपके पास 50 मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के कितने मोल्स हैं? 50 मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मुझे बताइए इसकी मोलैलिटी क्या होगी? बड़ी सिंपल है, 10 किलोग्राम में 50 मोल्स है तो 1 किलोग्राम में 5 मोल। या सीधा फॉर्मूला लगा दो मोलैलिटी का। क्या फॉर्मूला होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे? 50 डिवाइड में कितने किलोग्राम था? 10। निकाल लो कितना आ गया? 5 मोल पर केजी। कितना आ गया? 5 मोल पर केजी। आ गया नहीं आ गया? तो सिंपल सी बात है, कोई जरूरी नहीं हर बार सोल्वेंट 1 किलोग्राम देगा, ऊपर नीचे देगा तो हमारे पास फॉर्मूला तैयार है। मान लेते हैं मैं कह दूं आपको, मैं क्या कहूं आपको, मैं बोलता हूं भी आपके पास ½ kg सोल्वेंट है। कितना अभी? ½ kg सोल्वेंट है और उस ½ kg सोल्वेंट के अंदर आपके पास 1 मोल है। 1 मोल सोल्यूट का है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर बताइए अब इसकी मोलैलिटी। सीधी सी बात है, ½ kg में 1 मोल है तो 1 kg में कितने हो जाएंगे? 2 मोल। या फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे? 1 अपोन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कितना? ½ kg। तो ½ kg लिख दो, 2 कहां चला जाएगा? ऊपर क्या आंसर आ गया? 2 मोल पर केजी आ गया या नहीं आ गया? तो बात वही है, कैसे फॉर्मूला लगा के निकालो या वैसे निकालो, दोनों तरीकों से सेम निकलेगा। तो मोलैलिटी बिल्कुल सिंपल है। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखते हैं। अभी इसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे एक बार देख लेते हैं। तो मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लीजिए, अभी सबसे पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, भी बड़े ध्यान से देखना एक बार क्या कह रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ये कह रहा है इन 1 मोल सॉल्यूशन that contains 0.5 mole of solute there is 1 मोलल सॉल्यूशन है। क्या अभी 1 मोलल? जब ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। 1 मोलल सॉल्यूशन है अभी। 1 मोलल 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन है। तो 1 मोल को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 मोलल को क्या लिख सकता हूं? 1 मोल पर किलोग्राम। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी इतनी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, 1 मोल पर किलोग्राम का मतलब समझिए पहले क्या है। 1 मोल पर किलोग्राम का मतलब यह है
कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, जैसे हमने मोलरिटी में समझा था, इसका मतलब ये है मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1 किलोग्राम है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है तो उसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 1 है। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, 1 मोलल का मतलब है 1 मोल पर किलोग्राम। इसका मतलब आपके पास सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम है तो उसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 1 है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर 1 व्हेन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम। 1 मोल पर केजी का मतलब, मान लेते हैं 2 मोल पर केजी लिखता तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता जब सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम है तो उसके अंदर 2 मोल है, क्योंकि हमने मोललिटी क्या पढ़ी है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। तो मोललिटी दी हुई है, मतलब वहां पे सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, उसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं वो दे रखा है। तो हमारे पास इसका मतलब समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब समझ में आने के बाद मैं सीधा ये लिख सकता हूं, हमारे पास क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? 1000 ग्राम सॉल्वेंट। जब आपके पास सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम है तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। हो गया। 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है अभी। लेकिन इसने कितने मोल्स दिए हुए हैं? ये कह रहा 0.5 मोल किसमें प्रेजेंट होंगे। तो 1 मोल में अगर आपके पास कितने हैं? 1 मोल के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है? 1 मोल के अंदर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो 0.5 मोल कितने में हो जाएंगे भाई? 0.5 मोल विल बी प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा? 1000, और मल्टीप्लाई में कौन चला जाएगा? 0.5। कौन चला जाएगा? क्योंकि हमें यूनिटरी मेथड से हमें पता है 1 मोल जितने में प्रेजेंट है उसके बाद आप किसी का भी निकालना चाहते हो तो उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 0.5 मोल कितने में हो जाएंगे भाई? सीधी सी बात है, कितने ग्राम सॉल्वेंट में हो जाएंगे? 500 ग्राम सॉल्वेंट में। अरे सीधा सा देखने की बात भी नहीं है, ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहां तो सीधा पता चल रहा है। एक जो आपका ये वाला पार्ट है यहां से यहां तक का, ये कह रहा है 1 मोल में 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम में प्रेजेंट है। तो आधा मोल किस में होंगे? सीधी सी बात है, आधे केजी, हाफ केजी। हाफ केजी का मतलब 500 ग्राम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 500 ग्राम सॉल्वेंट। 500 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। ये हमारे पास है भाई। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार इसको ध्यान से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोलालिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मोलालिटी का। ये लीजिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास कह रहा है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। हमारे पास 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है। 75 ग्राम बेंजीन के अंदर क्या प्रेजेंट है? 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। कैलकुलेट द मोलारिटी। बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब यहां पे जो इथेनोइक एसिड है CH3COH, ये होता है इथेनोइक एसिड। ये आपका सोल्यूट है और सोल्यूट का मास WB दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 2.5 ग्राम। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद इसका मोलर मास भी चाहिए, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेना है। तो मोलर मास क्या होगा भी? अगर आप इथेनोइक एसिड का निकालोगे तो 60 आएगा भी। कैलकुलेट आप खुद करके देख लेना। उसके बाद आपके पास इन 75 ग्राम बेंजीन, मतलब यहां पे बेंजीन किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ भी। सॉल्वेंट के मास को किससे लिखेंगे? W। A से A का मतलब सॉल्वेंट और W का मतलब मास। मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना दिया हुआ? 75 ग्राम। ग्राम को चेंज करने के लिए किलोग्राम में कितने से डिवाइड कर दे? 1000 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा भी? किलोग्राम बन गया। अब हमारे पास क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट बना लो। ये लीजिए भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे बनाओगे भाई? मोल्स ऑफ बी सॉल्यूट। इसका गिवन मास कितना दिया हुआ? 2.5 अपॉन में इसका मोलर मास कितना दिया हुआ? 60।
हो गया। अब मोलरिटी का फॉर्मूले में लगा दो, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए हुए हैं 2.5 डिवाइड में क्या आपके पास 60, और इसके डिवाइड में क्या लेना हमें मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये रहा 75 और 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये लीजिए अभी ये हमारे पास है मोलैलिटी किस में आएगी, या तो आप इसके पीछे लिख दो मोलल या फिर लिख दो मोल पर किलोग्राम, ये लीजिए भी आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ऐसे, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है, तो ये बात भूल जाना कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। ये तो एक सिंपल सा था जो आपको बताना जरूरी था, अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। ये था हमारे पास मोलैलिटी। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं मोलैलिटी के ऊपर और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लीजिए अभी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लीजिए अभी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, और समझने का क्वेश्चन है। बहुत जगह बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, कितने मोलैलिटी का बनाना है 0.25 मोलैलिटी का, और कितने किलोग्राम बनाना है 2.5 किलोग्राम बनाना है। तो वो बनाने के लिए कितना यूरिया चाहिए। बहुत सारे बच्चे सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें सीधा फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसने मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, इसने सॉल्यूशन का मास दिया हुआ 2.5 kg। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है थोड़ा सा ध्यान से देखना भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है, उस और कितने मोलैलिटी का बनाना है 0.25 मोलैलिटी का बनाना है, उसके लिए कितना यूरिया चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये तो पता चल गया अभी 0.25 मोलैलिटी का मतलब क्या है। 0.25 मोल पर केजी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.25 मोल पर केजी दिया हुआ है, 0.25 मोल पर केजी। मोलैलिटी का मतलब ये है, मतलब जब सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम है उस टाइम पे उसके अंदर सोल्यूट के मोल्स 0.25 है, उसके अंदर सोल्यूट के जो मोल्स हैं वो कितने 0.25। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब बी कितने हैं 0.25 है। उस टाइम पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब ए कितना है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं 1000 ग्राम। इसका मतलब निकाला अभी तक हमने, बस इसका मतलब क्या है 0.25 मोल पर केजी या 0.25 मोलल का मतलब यह है मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.25 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम को मैंने 1000 ग्राम लिख दिया, और मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 0.25 है। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट को भी किस में चेंज कर लें भाई, पहले मास ऑफ द सोल्यूट बना लेते हैं। मोल से मास बनाना बिल्कुल इजी है, कैसे बनाओगे भी, मास ऑफ सोल्यूट बना लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कैसे बनाओगे, उसके मोल्स जो दिए हुए हैं वो मल्टीप्लाई में क्या कर दो भाई इसका मोलर मास। किसका मोलर मास लोगे, क्योंकि जो सोल्यूट है वो यूरिया है, इन्होंने बताया है, और यूरिया का जो मोलर मास होता है वो शायद 60 होता है। अभी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन का 14 और 2 16 16 16 32, हाँ बिल्कुल सही है भाई 60 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। ये पॉइंट को हटाएंगे तो जो जीरो नीचे आ जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 15 ग्राम आएगा अभी। कितना आ जाएगा 15 ग्राम। ये लीजिए अभी। अब टोटल मास यहां पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया अभी, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया अभी, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बन चुका है। अब आपके पास कितना बन चुका है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट था और 15 ग्राम आपका सोल्यूट है, तो कितना हो चुका है 1015, मतलब 1015 ग्राम। ये आपका सॉल्यूशन बन चुका है। अब एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम सोल्यूट, कंटेन 15 ग्राम सोल्यूट। क्या ये बात लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे ये बात लिखी जा सकती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है 0.25 मोलैलिटी पढ़ा है, मोल पर केजी, मतलब इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 है। उस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने किस में चेंज कर लिया, मास में। कितना बना 15 ग्राम, और जब इसका मास और इसका मास जोड़ दिया तो सॉल्यूशन का मास, मतलब 1015 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम सॉल्यूट है और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। इस बात का मतलब ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और अगर
अगर इस बात का मतलब लिखना आ गया तो आगे का कुछ बचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पूछा 2.5 केजी सॉल्यूशन के अंदर कितना यूरिया होगा, ये पूछा है। अरे 1000 ग्राम जब सॉल्यूशन था तो उसमें सोल्यूट मतलब यूरिया 15 ग्राम था, तो 1 ग्राम अगर सॉल्यूशन होता तो उसमें जो आपका सोल्यूट है मतलब यूरिया है कितना होगा, 15/1015 होगा या नहीं होगा। और आपके पास इन्होंने सॉल्यूशन क्या है, 1015 ग्राम सॉल्यूशन था तो 15 ग्राम सोल्यूट था, 1 ग्राम सॉल्यूशन है तो सोल्यूट हो गया 15/1015, और आपके पास सॉल्यूशन 2.5 केजी है, उसको ग्राम में ले लो, कितना लोगे अभी 2500 ग्राम अगर सॉल्यूशन होगा तो आपके पास जो यूरिया होगा मतलब सोल्यूट होगा कितना हो जाएगा, 2500 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। इतना बोलिए अभी किसी को कुछ पूछना हो तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, अभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, अभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, मतलब यहां पे ग्लूकोज किसका काम कर रहा है, सीधी सी बात है सोल्यूट का काम कर रहा है। इज लेबल्ड एज 10% W/W, मतलब कौन सी परसेंटेज दी हुई है, मास परसेंटेज दी हुई है। व्हाट वुड बी द मोलालिटी, तो ये पूछ रहा है मोलालिटी क्या होगी, व्हाट वुड बी द मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या होगी। सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W, 10% W/W दिया हुआ है। What would be the molality, तो हमारे पास मोलालिटी क्या होगी, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आगे मोलालिटी भी कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मोलालिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे हो गया, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10%, मतलब मास परसेंटेज दी हुई है, कितना दिया हुआ है 10%। इसका मतलब ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना हो गया अभी, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास जो हो चुका है वो कितना हो चुका है, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब हो गया 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो चुका है 100 ग्राम। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो हमारे पास सोल्यूट का मास कितना हो गया, सोल्यूट मास, सोल्यूट का जो मास हो गया वो कितना हो गया, जिसको WB से लिखा जाता है, कितना हो चुका 10% मतलब 10 ग्राम। तो सोलवेंट का मास कितना हो चुका है, सोलवेंट का मास भी अब आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मोलरिटी में आपको सोलवेंट का मास चाहिए, तो 100 - 10 कितना आ गया 90 ग्राम। क्यों? क्योंकि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन था 100, उसमें से 10 ग्राम आपका क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, अभी आपके पास 10 ग्राम अगर आपके पास सोल्यूट प्रेजेंट है तो 90 ग्राम क्या हो गया, सोलवेंट। अब मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पढ़ा था मोलालिटी का फॉर्मूला, अभी अभी देखा था हमने, मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं NB अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट को लिखते हैं WA इन केजी, इन केजी मतलब इन किलोग्राम, हो गया। अब देख लेते हैं एक बार, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब NB, NB क्या लिखोगे भी, कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट कितना दिया हुआ 90, डिवाइड में क्या करोगे इसका मोलर मास, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है भाई 180 होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C6H12O6, और इसका जो मोलर मास होता है 180, कितने मोल्स आ गए भी, हाफ मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए, हाफ। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, हाफ, डिवाइड में क्या करना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट तो 90 ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में कैसे चेंज करोगे, तो इसको कितने से डिवाइड कर दें भाई, तो मास ऑफ WA इन किलोग्राम कितना हो जाएगा 90, डिवाइड में क्या कर दें भाई 1000, कितना आ जाएगा भाई, किलोग्राम में आ जाएगा, रख दो वहां पे, तो 90,000 कहां चला जाएगा, ऊपर, ये लीजिए अभी आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन चुका है अभी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम बन चुका है। अब आपके पास मोलारिटी, क्या आंसर आएगा, मोल पर केजी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा भाई। यहां तक का क्वेश्चन तो था ये, व्हाट वुड बी द मोलारिटी, यहां तक का तो क्वेश्चन था सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल। और आगे का क्वेश्चन आप खुद से करके देखना, क्यों, आगे के क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जब आपके पास मास परसेंटेज दी हुई हो, उसके बाद आपके पास डेंसिटी दी हुई हो, तो मोलारिटी बनानी आपको आती है। अभी ये पीछे क्वेश्चन काफी बार कर चुके हैं, तो मोलारिटी के लिए डेंसिटी की कोई जरूरत नहीं थी, आपको पजल करने के लिए दिया गया था। ये आपके पास मोलारिटी थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। एक बार ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को, उसके बाद समझा करो। ये था भाई मोलारिटी का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है।
हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं भी हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 1.2। क्वेश्चन को नोट कर लो भी आप, ऐसा कीजिए, ये लीजिए एन एक्वस KCl सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब वाटर जो है सॉल्वेंट है, और आपके पास क्या है KCl जो है सोल्यूट है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है हैज ए मोलरिटी 3.3 द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे दिया अभी, क्या दे दिया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें मोलरिटी दी हुई है और मोलरिटी पूछ रहा है। मोलरिटी दी हुई है और मोलरिटी पूछ रहा है। यहां पे आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो। दो तरीकों से मतलब कैसे, एक तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड मोलरिटी, वो रिलेशन लगा सकते हो, या फिर दूसरा लंबा थोड़ा सा तरीका वो भी है, उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार रिलेशन हमें याद नहीं रहता। पहले मैं आपको बताऊंगा रिलेशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसको सिंपल तरीके से भी, या पहले सिंपल तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेशन कैसे बनता है, कैसे आया रिलेशन, क्या रिलेशन है, याद रखने का तरीका क्या है, और उसके बाद इसको फॉर्मूले में लगाएंगे। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं, पहले सिंपल तरीके से देख लेते हैं जो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जिस तरीके से हम करेंगे तो वो तरीका हम एक बार देख लेते हैं कैसे करोगे। ये लीजिए अभी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे, बढ़ा लेते हैं अभी क्वेश्चन को आगे। ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl जिसकी डेंसिटी दी हुई है, ठीक है भाई डेंसिटी दी हुई है तो 1.2 ग्राम पर ml। क्या निकालना भाई, मोलरिटी कैलकुलेट करनी। ये कह रहा है सबसे पहले जो कैलकुलेट करना उसको रख लेते हैं। मोलरिटी कैलकुलेट करवा रहा है तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। बस ये है आपके पास, ये दो चीजें आ गई तो समझो आपका मोलरिटी बन गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हमें चाहिए, तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए फॉर्मूले में क्या क्या मांग रहा है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बनाएंगे। उससे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, हैज ए मोलरिटी, जिसकी मोलरिटी दी हुई है स्मॉल m दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है कितनी दी हुई है अभी, मोलरिटी 3.3 दी हुई है। मोलरिटी कितनी दी हुई है 3.3, और मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और मोल पर केजी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द पर किलोग्राम सॉल्वेंट। मोलरिटी का मतलब यही है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB कितने हो गए 3.3, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया अभी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको WA से लिखते हैं क्या हो गया अभी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम लिख सकता हूं। इसका मतलब जिसको निकालना आ गया समझो क्वेश्चन आ गया, पीछे हम 2-3 बार कर चुके हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 1000 ग्राम, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.3। अरे मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो चाहिए थे आपको, NB मिल गया, एक क्वांटिटी तो मिल गई भी, क्योंकि मोलरिटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको मिल गए 3.3। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे बनाओगे भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप डेंसिटी का यूज करके बना सकते हो। क्यों, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन जिसको WS लिख सकते हैं अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम आपको चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी। डेंसिटी तो दी हुई है, ये दी हुई, आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिल जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो है ही नहीं मेरे पास, सॉल्यूशन मास किसका है, सॉल्वेंट का है। अरे अगर मैं इसमें सोल्यूट का मास जोड़ दूं तो सॉल्यूशन का मास बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे मास ऑफ सोल्यूट, अरे मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए हैं, उससे मास ऑफ सोल्यूट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट जब था तो उससे मोल्स बनाए थे, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए तो उससे मास बना लेते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट मतलब WB कैसे बनेगा, उसके जो मोल्स दिए हुए वो मल्टीप्लाई में क्या कर दें इसका मोलर मास। कौन है आपका KCl है, सोल्यूट कौन है KCl, उसका मोलर मास कितना होता है 74.5। कितना होता है अभी 74.5, ये लीजिए अभी 74.5। ये हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। 74 पॉइंट, क्योंकि 39 ये 35.5 वो जोड़ लेना भी दोनों का। क्यों, क्योंकि जो पोटासियम होता है उसका होता है 39, और जो क्लोरीन होता है उसका कितना होता है 35.5। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 74.5। ये आपके पास आ गया। अब देखिए अभी आपके पास क्या रह गया, अब कुछ भी नहीं रहा। क्या नहीं रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, और इसको सोल्वेंट के मास में जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का मास बन जाएगा नहीं बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो आप खुद से करके देख लेना। मैं यहां पे सिंपल तरीके से कर देता हूं, ये लीजिए 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 और 22, यही होगा। ये आपके पास आ चुका है, ये लीजिए अभी कितना आया आपके पास, जो आएगा वो आएगा 5 और 3 8 और 3 और 2 5,
2 और 2 4 और 2, कितने के बाद डेसिमल आएगा? 2 के बाद। ये लीजिए अभी, ये अब आपके पास आ चुका है, इतने ग्राम आ गया अभी, इतने ग्राम आपके पास क्या आ चुका है? इतने ग्राम आ चुका है। अब सोलवेंट प्लस सोल्यूट के मास को जोड़ दो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन WS इज इक्वल टू, इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1245.85 ग्राम। हो तो गया भी सब कुछ, मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। अब डेंसिटी से आप वॉल्यूम बना लो, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहीं पे बना लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1245.85 अपॉन में डेंसिटी कितनी है अभी? 1.2 ग्राम पर ml। ये लीजिए अभी हो गया। ये जो वॉल्यूम आएगा ये किस में आएगा? ml में आएगा। इसको किस में चेंज कर लेंगे अभी? लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 1245.85 अपॉन में 1.2 डिवाइड में कितना कर दे? 1000। तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। लीजिए अभी वॉल्यूम भी आ गया। अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? बिल्कुल ही सिंपल। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? NB कितने हैं? 3.3 और डिवाइड में क्या कर दे अभी? ये रख देना, आपके पास मोलरिटी बन जाएगी। देखिए आया या नहीं आया समझ में? बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले तो मोलरिटी का मतलब निकालना सीखिए। मोलरिटी क्या दी हुई थी? 3.3, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.3 है। उस टाइम पे मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको मोलरिटी में भी चाहिए, तो ये तो आ गए। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम जिसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें मोलरिटी में चाहिए वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम आप कहां से बनाओगे? डेंसिटी से। तो डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की लोगे तो मास भी सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा और वॉल्यूम भी किसका आएगा? सॉल्यूशन क्या आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाने का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? अब क्वेश्चन ये बन गया, अरे सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सोल्यूट का मास बना लो उसके मोल से, दोनों को जोड़ दोगे तो किसके मोल, किसका मास बन जाएगा? सॉल्यूशन का मास। उसके बाद सॉल्यूशन का मास रखो, उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास वॉल्यूम आ गया। तो फिर मोलरिटी के फॉर्मूले में लगा दो। ये था भी आपके पास थोड़ा सा लेंथी तरीका, ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है, 0% है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन से हम निकालना सीखेंगे। क्या रिलेशन है मोलरिटी और मोलरिटी में? रिलेशन क्या है, उस रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को निकालना सीखेंगे। कैसे सीखते हैं देखते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा देखना। अब देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को एक बार इसके ऊपर रिलेशन देख लीजिए भी क्या कह रहा है, रिलेशन क्या कह रहा है। एक बार रिलेशन देख लेते हैं। लेट, रिलेशन देखने के लिए लेट मोलरिटी हमने मान ली है कैपिटल M। लेट मोलरिटी जो हमने मानी है वो कैपिटल M मान ली है। मोलरिटी क्या मान ली है? कैपिटल M। ध्यान से एक एक बात को सुनना भाई सिर्फ। एंड डेंसिटी इज D, और डेंसिटी जो हमने मानी है वो D मान ली है। मोलरिटी मान ली है कैपिटल M और डेंसिटी मानी है D। मोलरिटी मानी है कैपिटल M और डेंसिटी मान ली है D। सॉल्यूशन की मानी है। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स पर लीटर। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। जब आपने मोलरिटी M माननी है, इसका मतलब वहां पे मोल्स भी हैं, क्योंकि मान लेते हैं मैं मोलरिटी 2 मानता, 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या होते? इसका मतलब वहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर है। अगर मैंने मोलरिटी M मानी है तो M मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ वहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट M है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर है। अरे 2 मोलरिटी मानते हो तो इसका मतलब है 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब यह है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही है ना? M मोलरिटी मानोगे तो M मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हमने M इसलिए माना है। तो अगर आपने M माना है, इसको मोलरिटी को M माना है, इट मींस सो मोलरिटी M मानी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे अभी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? कैपिटल M। मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी क्या हो जाएंगे? कैपिटल M। होंगे या नहीं होंगे अभी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी क्या हो जाएंगे? कैपिटल M। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे भी? कैपिटल M। मोलरिटी M मानी है, M मोल पर लीटर, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट M हो गए। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया अभी? 1 लीटर। कितना हो गया? या 1000 ml। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, मतलब 1000 ml में सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मोलरिटी। तो मोल्स प्रेजेंट हो गए M और वहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया? 1000 ml हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1000 ml।
हो गया। अब आप मोलैलिटी पे आइए, किस पे आइए? मोलैलिटी। मोलैलिटी हमने स्मॉल m माननी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपोन में क्या होता है अभी? अपोन में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही होता है। इसी फॉर्मूले पे चलेंगे हम, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास आ गए, ये क्वांटिटी तो ये रही, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास आ गए। कितने आ गए? कैपिटल M। उसके बाद आपको क्या चाहिए मोलैलिटी बनाने के लिए? मास ऑफ सॉल्वेंट और चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कहां से बनाओगे? पहले मास ऑफ सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसे मास ऑफ सॉल्यूशन भी बना जा सकता। कैसे? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। आपको क्या बनाना है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को इधर ले आइए, तो क्या फॉर्मूला बन गया? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हो गया नहीं हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन WS इज इक्वल टू क्या आ गया? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी मान रखी है आपने? D मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml। ये किस में आएगा भाई? मास ग्राम में आया। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो हमने मान रखी है वो ग्राम पर ml मान रखी है, इसलिए हमने जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा और जो आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा वो ml में लेना पड़ेगा। ये आपके पास बताइए भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन बन गया नहीं बन गया? डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? 1000 ml सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया, उसको सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूशन। इतना बोलिए भाई, हो गया नहीं? अब मैं क्या करूं? मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर सोल्यूट का मास माइनस कर दूं, मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर मैं सोल्यूट का मास माइनस कर दूं तो सॉल्वेंट का मास बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्योंकि हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट का ही मास चाहिए, ठीक है भाई। मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास क्या होता है? WB इज इक्वल टू क्या होगा? कैसे आएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे? कैपिटल M मल्टीप्लाई क्या कर दे इसका? मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? MB। क्या होता है मोलर मास? MB। मोलर मास क्या होता है? MB। मोलर मास से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसको? मोल्स को, मोल्स ऑफ सोल्यूट को, तो मास बनता है या नहीं बनता है? अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं, पीछे के लेक्चर देखिए। अब आप क्या बना लोगे? तो मोल्स ऑफ मास ऑफ द सोल्यूट आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला WA कैसे आएगा भाई? बिल्कुल सिंपल है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन WS, माइनस में क्या कर दें इसमें से? मास ऑफ सॉल्यूट। ये लीजिए भी हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? D मल्टीप्लाई 1000 और माइनस में क्या कर दें इसमें से? WB। WB क्या है? कैपिटल M मतलब मोलरिटी मल्टीप्लाई में क्या है? MB। ये बताइए भी, ये आ गया नहीं आ गया? WS की जगह ये फिट कर दिया और WB की जगह ये फिट कर दिया, हो गया नहीं हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, लेकिन ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा? ग्राम में। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड कर दें? 1000 से। ये लीजिए अभी कर देते हैं एक बार, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये लीजिए अभी 1000 से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए। अब ये क्या बन चुका है? किलोग्राम बन चुका है। इतना बताइए अभी, हो गया नहीं हो गया? हो गया। अब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है भाई? मोलैलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? कैपिटल M अपोन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये रहा, क्या आ गया? D मल्टीप्लाई को खत्म करके सीधा 1000 ही लिख देता हूं, माइनस में क्या है? कैपिटल M, उसके बाद क्या है? MB और नीचे क्या था? 1000 का चला जाएगा ऊपर। ये लीजिए अभी, ये रिलेशन बन चुका है। ये आपके पास रिलेशन बन चुका है किसका? मोलैलिटी और मोलैरिटी का। ये रही मोलैलिटी, ये रही मोलैरिटी, ये रही मोलैरिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में D मल्टीप्लाई 1000 माइनस में मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। ये आपके पास था भी रिलेशन। इस रिलेशन से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये सिंपल सा रिलेशन था अभी, बिल्कुल आसान सा रिलेशन था। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। ये था भाई। अब इसके अकॉर्डिंग जो अभी क्वेश्चन सोल्व किया था उसको करते हैं। तो क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया M इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में D मल्टीप्लाई 1000 माइनस में मोलरिटी मल्टीप्लाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक बार ध्यान से इस वीडियो को यहां से 2-3 बार आगे पीछे करके देखिए और आप इसको अच्छे से समझिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर पॉज करके देखना। अब उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं जो हमने किया था। क्या था भाई क्वेश्चन? ये लीजिए, ये था हमारा क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला बना था? भी फॉर्मूला जरूर देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला बना था, जो वो फॉर्मूला रख लेते हैं। क्या बना था? स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में क्या बना था भी? अपॉन में आपके पास जो बना था वो बना था D मल्टीप्लाई 1000
माइनस में मोलरिटी, मल्टीप्लाई में क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। रख दो भाई, सब कुछ है। अब आपके पास क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, तो मोलरिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3.3 इक्वल टू मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई 1000 है ही, डिवाइड में क्या करते हैं, डी डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.2, मल्टीप्लाई में कितना है 1000, माइनस में क्या, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, KCl, जिसका मोलर मास हम कर चुके हैं 74.5। सोल्व कर लेना भी, आपकी मोलरिटी आ जाएगी, सोल्व कर लेना, आपकी मोलरिटी आ जाएगी। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है। तो इसमें मोलरिटी भी कवर अप हो गई, आपकी मोलरिटी भी कवर अप हो गई है। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन पेंडिंग होगा, वो अगली प्रॉपर्टी जैसे आगे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मोलरिटी से रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, तो वो आगे हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपके अपना ही चैनल है ये MS पथेरिया, इसके साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। ये लगा लो, आपको सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। NCERT लाइन टू लाइन कवर अप हो रहा है, बेसिक से बिल्कुल एडवांस की तरफ जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चल रहे हैं। जेई नीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, जो यहां पे करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। और अगर कोई क्वेश्चन हमसे छूट भी जाता है, तो हम जैसे ही चैप्टर ओवर होगा, तो हम एक मैराथन जरूर लेके आएंगे हर चैप्टर के साथ, उसमें आपका हर चीज कवर अप हो जाएगा 3 से 4 घंटे का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।